मॉर्निंग यूट्यूब। सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं निकल चुका हूँ ऋषिकेश के लिए दिल्ली से। अभी बस पेट्रोल पंप पे आऊँ टैंक फुल कराने के लिए। बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो अपनी कोरोला ऑल्टिस में जाने का प्लान है और कृष्णा नगर से एक फ्रेंड को पिक करूँगा। वो भी बस रेडी हो गया और उसको बस पिक करके निकलूँगा यहाँ से। तो घर से निकल गया था 5:30 पे। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है दिल्ली में एंड लग रहा है दैट पूरा रास्ता बारिश ही होगी। जब से घर से निकला हूँ अभी मैं पहुँचा हूँ ITU और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश है। अभी जा रहा हूँ अपने फ्रेंड को पिक करने के लिए। वो मेरा बचपन का दोस्त है और हम बहुत सालों के बाद मिलेंगे और साथ में ही ट्रिप पे जाएंगे। ये ट्रिप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ये ट्रिप सिर्फ 2 दिन का होने वाला है। करूँगा ट्रिप के बारे में आपको बताऊँगा कि ऋषिकेश ओवरऑल रोड कंडीशंस कैसे हैं। फ़िलहाल RT-PCR मांगते हैं नहीं मांगते, मैंने कुछ कराया नहीं है। मैं चला गया हूँ, मतलब निकल गया हूँ और कोई होटल बुकिंग भी नहीं कराई है। तो प्लान ये है कि वहाँ पर कहीं गंगा के साइड में, रिवर साइड पे कहीं पर कॉटेज वगैरह लेके रुकेंगे। तो बस मेरा फ्रेंड सुमित आ चुका है और अब उसकी घर से निकल रहे हैं। कृष्णा नगर में रहता है। Hey folks, I've reached the Meerut Expressway. सॉलिड बारिश हो रही है और अपने फ्रेंड सुमित को मैंने बिठा लिया है। थोड़ा सा कैमरा शाई है शायद। ये बैठा मेरा फ्रेंड सुमित एंड here we go। यहाँ पर 100 की स्पीड लिमिट है लेकिन मैं 70 की स्पीड पे चलूँगा। बहुत ही सॉलिड बारिश है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एनीवेज आई थिंक अभी यहाँ से ऋषिकेश है करीबन 3.5-4 घंटे का रास्ता, बट हमें कोई जल्दी नहीं है, हम 5 घंटे भी लगा सकते हैं। तो बस just that we'll drive carefully with safety. Hey guys, midway update. We've reached the Cheetal Grand. Driven approximately 130 kilometers. Right now is 7:45. तो काफ़ी स्लो स्पीड पे आए हैं, 70-80 की स्पीड पे, क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करते हुए, बातें करते हुए, क्योंकि बचपन का दोस्त कई सालों बाद मिला है तो काफ़ी बातें हो गई और धीरे धीरे आए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं थी। और ये ट्रिप काफ़ी रिलैक्सिंग ही रहने वाला है। देयर इज़ नो हरी। हमें कहीं हमने टाइम दिया नहीं हुआ, होटल हमने बुक किया नहीं हुआ, जाके बुक करेंगे, अच्छा देख के बुक करेंगे। सो देयर इज़ नो हरी। वी टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रैवल। बारिश हो रही है, वी बीन एंजॉइंग द वेदर एज वेल। चीतल ग्रैंड पे कुछ खाएंगे। मेरे को यहाँ का ऑमलेट अच्छा लगता है, मसाला ऑमलेट, बट मेरा दोस्त वेजिटेरियन है। मतलब लास्ट जो मुझे पता था वेजिटेरियन है, शायद आज भी वेजिटेरियन ही होगा। तो नाउ गोइंग टू चीतल ग्रैंड, विल हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी। स्टे कनेक्टेड। Hey guys, very important update yaar. Before Mangalore, so COVID related, I was told that there is no check and nobody is going to stop you. लेकिन मंगलोर से पहले आपको डाइवर्ट कर देंगे towards a गवर्नमेंट ऑफिस और वहाँ पर आपको आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करेंगे। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आपको जाने देंगे, नहीं तो आपको उसी वक्त टेस्ट कराना पड़ेगा। वाह यार, ब्यूटीफुल रोड्स यार, ब्यूटीफुल रोड्स। Folks, we've driven 250 kilometers from Delhi and we've crossed Haridwar and now we see a beautiful range of the hills. We would be entering Rishikesh. It is like approximately 15-16 kilometers from this area. Overall यार इस ट्रैवल में ना बहुत ही मज़ा आया और सबसे अच्छी बात ये थी that the road condition is fantastic. I think the Uttarakhand government has done a lot on the road infrastructure. कहीं पर भी खराब पैच नहीं आया रोड के ऊपर. Everything was, I mean, at all places the road was super smooth and जनरली रुड़की से जाना पड़ता था हरिद्वार के लिए. नाउ यू डोंट हैव टू गो फ्रॉम और थ्रू रुड़की, बट देयर इज अ बाईपास विच कट्स much before Roorkee and it takes a turn from Mangalore
एंड देन द ओवरऑल द फ्लाईओवर्स एंड हाईवेज आर इन अ फैंटास्टिक कंडीशन. मेरे को बहुत ही अमेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है इन रास्तों पे, इन रोड्स पे. और अभी बस अब हिल्स नज़र आ गए हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है ओवरऑल पूरे रास्ते में ना. सबसे अच्छी चीज़ ये थी दैट I mean, roads are pretty wide, they are good in quality, and the view is just amazing. I've been telling my friend Sumit के मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में, and I'm just enjoying it thoroughly. So in about 30 minutes we should be in Rishikesh, and then from Rishikesh we are going to drive around 30 more kilometers to reach a place called Kordiala. Over there I've spoken to a friend who has arranged camps on the banks of the Ganges. तो वहाँ पर हम स्टे करेंगे आज रात को, एंड ही इज़ गोइंग टू अरेंज लंच फॉर अस एक्सेट्रा. सो इट्स गोइंग टू बी अ फन. यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है अभी. जगह जगह पर आपकी कोविड रिपोर्ट चेक कर रहे हैं. आई मीन आपके पास अगर वैक्सीनेशन, आपने दोनों वैक्सीनेशंस लगवा ली हैं तो वो चेक करेंगे. अगर नहीं लगवाई है तो आपको उसी वक्त टेस्ट लेने के लिए बोलते हैं और उसकी रिपोर्ट आपको 15-20 मिनट्स में मिल जाती है. सो इन केस यू आर प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स ऋषिकेश, मसूरी और हरिद्वार, ensure that your COVID report is handy with you. Sorry, the vaccination report is handy with you. If you've taken only one dose of vaccination, then they will do a test and they will hand over the report then and there, and then will only allow you to pass through. Otherwise not. तो ये चेकिंग जगह जगह पर है. 2-3 जगह पर हम ये चेकिंग फेस कर चुके हैं. बट ओवरऑल आई थिंक हम दोनों के पास में एक वैक्सीनेशन की रिपोर्ट थी, तो हमें इतना हैसल नहीं हुआ. बट यस, थोड़ा सा ट्रैफिक लग जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. हेलो फोक्स, वी रीच्ड ऋषिकेश. मेरे आगे और मेरे पीछे दोनों तरफ गंगा इज़ फ्लोइंग, द रिवर Ganges इज़ फ्लोइंग, एंड ओवरऑल आई थिंक द वेदर राइट नाउ इज़ अ लिटिल, इट्स 3 o'clock in the evening, तो वेदर प्लेजेंट है. थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है बट इट्स ओके. आई मीन नॉट स्वेटिंग टू मच. ओवरऑल अच्छा है. अभी मैं एक्चुअली एक कैंप में गया था, वो बहुत ह्यूमिड था यार उस कैंप में. इट वाज ऑन अ क्लिफ, लेकिन वो पसंद नहीं आया. इट वाज नॉट एयर कंडीशन, द टॉयलेट्स वाज नॉट क्लीन, द टॉयलेट्स वर नॉट क्लीन, तो वो हमने फिर रिजेक्ट कर दिया. अब हम एक होटल में जा रहे हैं ताकि हम एक एयर कंडीशन रूम लें, वहाँ पर रेस्ट करें, लंच करें, और उसके बाद देन वी विल गो आउट एंड डू सम एक्टिविटी. क्या नाम है होटल का? निशांतम. इट्स द निशांतम रिजॉर्ट. इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द Ganges. वो आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि हाउ इज़ इट ऑन द बैंक्स ऑफ Ganges. बाय द वे यू कैन हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल लॉन आउट हियर. लेकिन यार इसकी जो अप्रोच है ना वो बहुत ही ख़राब थी. इतना पैदल चल के आना पड़ा रोड से नीचे, और बिल्कुल कच्चा रास्ता था, ऐसा लगा था स्लिप हो जाएंगे. बट नीचे आके ठीक लग रहा है. ठीक है, मतलब डिसेंट है, बहुत हाई क्वालिटी नहीं है. इट मस्ट बी अ 3 स्टार.
ओवरऑल लेट्स सी। और कुछ नहीं मिल रहा था तो यही ठीक लग रहा है। एंड अभी रूम्स देखेंगे, उसके बाद में देन विल फिगर आउट कि एक्चुअली कैसा है। यार कुछ ऐसा रूम दिखता है। ओवरऑल ठीक है रूम, मतलब डिसेंट है। निशांतम रिजॉर्ट नाम है। ये बालकनी है। दिस इज द बेड एंड ही सुमित। सुमित कैसा रूम लगा तेरे को? पहले डिसेंट है। थोड़ा बहुत अच्छा तो है ही नहीं, डेफिनेट। ये बाहर बालकनी है, सिट आउट एरिया है, और वहाँ सामने गंगा बह रही है। लोकेशन अच्छी है यार इसकी। लोकेशन इज नॉट बैड। It's a great view यार. We are sitting on the banks of the Ganga. Amazing feeling. आपको पीछे से शोर आ रहा होगा. ये यहाँ एक्चुअली रैपिड फॉर्म होता है और ये बिल्कुल इस रिजॉर्ट के बाहर है. मैं फ्लिप करके दिखाता हूँ आपको. एंड बहुत अमेजिंग फीलिंग है. इट्स लाइक वेरी गुड. और दोनों तरफ लाइक उस तरफ तो जंगल है. लेट मी जस्ट फ्लिप एंड शो. Here you go. ये तो पूरा जंगल है उस तरफ. Looks beautiful. ये भैया फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पर. देख रहा हूँ. आपकी वीडियो बना लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो नहीं बनाना. मैं कहीं डालूंगा नहीं, सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ. Fuck.
अभी गिरता मैं। Where is the gate? Where is the gate? किसके बाद सो गया था मैं? हाई टी के बाद यार। 6:30 बजे हाई टी पीने के बाद मैं रूम में आया और सो गया 2 घंटे के लिए, बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर आवर डिनर। आई हैड अ वेरी गुड स्लीप एंड अच्छा है, काफ़ी कोजी है। बट यार यहाँ एक ही प्रॉब्लम, लिजर्ड आ गई यार। लिजर्ड सहन नहीं होती मैं से, बिल्कुल लिजर्ड आ गई है यार। और रूम में अब दिख भी नहीं रही, कहाँ चलेगी। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कहीं भी गायब हो जाती है। इसके अंदर ऊपर कहीं गायब होगी लिजर्ड, अब मिल नहीं रही। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया था। डिनर वाज फेयरली ओके, और मतलब सुमित को ज़्यादा पसंद नहीं आया। ही रेटेड इट 1 out of 10, आई रेटेड 8 out of 10. इट वाज प्रिटी डिसेंट। तो नाउ आई ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ मिल्क, जो कि वो रूम में सर्व करेंगे। यार ओवरऑल ना दिस होटल इज़ जस्ट ओके। It's not a very great property to live in case you're looking for a luxury stay. One is that the location of this property, when you see it from the perspective of how close to nature you are, तब तो ठीक है। लेकिन आपको ऊपर रोड पे कार पार्क करनी पड़ती है, and then you have to walk down. It's a very very honest review. If you want to really live near the Ganga, it is the place. If you want to have a good view, it is the place. But the room quality is just about average. So if you're somebody who's fond of nice interiors in a room, this may not be the right place for you. ठीक है, मतलब सोने का टाइम वैसे भी हो गया, 10:30-11 बज चुके हैं। तो प्लान ये है कि अगर कल देखेंगे बाय नून, if it keeps on raining, then we might leave tomorrow only. Otherwise, the plan is that we may stay for one more day before we head back to Delhi. My friend Sumit, he's a business owner and can't take too many leaves. And as you know, I can take as many as I want because I work from home and I can work from anywhere. And he's watching Netflix now. This is the breakfast buffet. छोले भटूरे, आलू का पराठा, पोहा, एग्स, टी एंड कॉफ़ी। That road that you see up, वहाँ हमारी कार पार्क्ड है। वहाँ से नीचे आना पड़ता है, like it's around 200-300 steps, but the approach to the hotel वो थोड़ी सी risky है because वो थोड़ा सा slippery हो जाता है rainy seasons में. Anyways, they've tried to do their best, but still it is a little risky. When you come with your family, just take care of that.
Hey folks, how are you all doing? Well, बहुत ही रिलैक्सिंग है ये जगह। मैं जहाँ बैठा हूँ ये बिल्कुल गंगा के बैंक्स हैं। आपको पीछे से शोर आ रहा होगा ऑफ द करंट ऑफ द गंगा, वाटर फ्लोइंग इन द गंगा। तो आई मीन इट्स अ गुड प्लेस टू सिट एंड रिलैक्स if you're not in hurry, and the view is very nice. Thoroughly enjoying the view. अब यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं। 1 बज गया है, नहीं सॉरी 12:30। यहाँ से निकलेंगे, विल गो टू ऋषिकेश। वहाँ कहीं रुक के लंच करेंगे, कहीं कुछ घूमने का होगा तो घूम लेंगे, देन विल स्टार्ट फॉर दिल्ली। बट ओवरऑल बहुत अच्छा फील है यार, फीलिंग गुड सिटिंग हेयर ऑलमोस्ट सिंस लाइक 2-3 आवर्स नाउ। काफ़ी रिलैक्सिंग प्लेस है। Heading for a final checkout now. We're just paying our dues and then we just move for the next destination, guys. We're heading towards our car. ये steep है, ये वो basically रास्ता है जहाँ से हम नीचे आए थे। So as I said earlier, it is approximately 200-300 steps to the road जहाँ पर car parked है. There is no designated parking as such. We just parked on the roadside, and we are hoping that the car is still safe. Anyways, वो जाके पता चलेगा। होटल वाले से बात की तो वो बता रहे हैं यहाँ पर अभी हम स्टेप्स लगाएंगे, इसको थोड़ा रेनोवेट करेंगे so that the approach becomes easy. Right now ये बिल्कुल मडी है with pebbles, तो उससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। मैं अभी से मेरे को सांस चढ़ने लग गए हैं, जबकि मैं सिगरेट नहीं पीता और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मेरी एज सिर्फ 24 इयर्स है। और मेरे फिटनेस लेवल्स भी ठीक हैं और मैं जिम भी जाता हूँ। वो मेरा सामान जा रहा है। We've stopped at Navedyam. I think it's a must stop yaar. Amazing South Indian food. So when you're coming back from places like Mussoorie, Rishikesh, Navedyam Namaste Midway में पड़ता है। बहुत ही fantastic जगह है यार। Quite cheap, reasonable and very tasty South Indian food is what you get over here. So make sure that you stop, have a bite and then go to Delhi.